नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाई और कोटिसह शुभकामना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। उन्हें सत सत नमन है। देश के सभी सम्मानित शिक्षकों को ढेरों बधाई और शुभकामना। आप सभी को नमन करता हूँ। शिक्षक हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक समाज में अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए शिक्षक की सराहना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि शिक्षक देश में सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। आज हम जिस भी क्षेत्र विशेष में हैं, जो भी कर रहे हैं, हम व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, हम सामाजिक क्षेत्र में हैं, हम राजनैतिक क्षेत्र में हैं, हम जीवन के जिस क्षेत्र में भी जो भी कर पा रहे हैं, उस सब के लिए हमारे जीवन में जिन शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम उन सभी को नमन करते हैं। संस्कृत में एक शब्द है अवतरण। सीढ़ी को संस्कृत में अवतरण कहते हैं और नीचे से ऊपर जाने की जो व्यवस्था है उसको हम अवतार कहते हैं। इसलिए हम गुरु को भगवान कहते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो शिक्षक की होती है। इसलिए हम विश्व के सभी गुरुओं को, सभी शिक्षकों को आज कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। मित्रों, आज महात्रेया रा के द्वारा लिखित पुस्तक अप्रेषित पत्र से उद्धत एक लघु आलेख को पढ़ते हैं। महात्रेया रा और उनके शिक्षण की भी जो कला है, जो उनका जो तरीका है, वो बहुत ही अनुभवात्मक है, समसामयिक है और हास्य से परिपूर्ण है। तमाम बुद्धिमता के ताने बाने को बुनते हुए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। शीर्षक भी जो है बहुत ही बेहतरीन है। इस लेख का, इस पत्र का शीर्षक है, अनुभव के रूप में जीवन ने हमें एक शिक्षक दिया है। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। हमारी परिपक्वता जीवन में होने वाले हर अनुभव से एक पायदान नीचे ही रहती है। जीवन के अनुभवों का एकमात्र प्रयोजन है हमें वह परिपक्वता प्रदान करना। लेकिन हर अनुभव के साथ सिर्फ हमारी परिपक्वता का ही स्तर नहीं बढ़ता, बल्कि चुनौतियों का सामना करने का स्तर भी बढ़ जाता है। बस इसी तरह जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम कितना जानते हैं या हमारे जीवन के अनुभव कितने समृद्ध हैं। यह जो काम हम करते हैं उसमें हम सर्वोत्कृष्ट हैं। यह जीवन के बारे में हम एक विश्वकोश ही बन जाएं, क्योंकि इसके बाद भी किसी मोड़ पर गिरने, ठोकर खा जाने व विफल हो जाने की संभावना बनी रहती है। जीवन हमेशा प्रवाह बाधित करने व लय तोड़ने के लिए बीच में आ जाता है। लेकिन याद रखें कि विकास के पैमाने पर 10वें स्तर पर असफल रह जाने वाला फिर भी 8वें स्तर पर सफल होने वाले से तो ऊंचा ही रहता है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने से थोड़ा चूक जाने वाला फिर भी किसी स्थानीय पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने वाले से तो काफ़ी ऊंचा ही रहता है। परिपक्वता जितनी ज़्यादा होगी, चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी। जीवन हमें कुछ इसी तरह आकार देता है। जीवन कोई ऐसी यात्रा नहीं है जिसमें 2 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चला जाए। ऐसा तो तभी होता है जब व्यक्ति सचेत रहे बिना जीता है, अपने अनुभवों से बिना कुछ सीखे ही जीता रहता है। जिस व्यक्ति की चेतना उसे हर अनुभव से सिखाना या सीखना सिखा देती है, वह तो ऐसे ही जीता है जैसे वह किसी ट्रैम्पोलिन बेसिकली सर्कस में, खेलों में, कलाबाजी में प्रयोग किए जाने वाला
एक उछाल पट होता है। तो जैसे वह किसी ट्रैम्पोलिन पे खड़ा हो, जहां वह ऊपर उठने के लिए नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर जाने के लिए ऊपर उठता है, लेकिन हर बार नीचे की ओर जाने के बाद मिलने वाली ऊंचाई पिछली बार से ज़्यादा होती है। उसकी परिपक्वता और चुनौती दोनों के ही स्तर अगले उच्चतर पायदान तक उठ जाते हैं। आपकी सफलता का कारण क्या होता है? सही निर्णय। आपको सही निर्णय लेने में सक्षम कौन बनाता है? जीवन के अनुभव। जीवन के अनुभव आप कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णयों से। जीवन के अनुभवों के ट्रैम्पलीन पर मैं एक के बाद एक अनुभव से आगे बढ़ता जाता हूँ।